जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सांबा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक विवाद हमें देखने को मिला था सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया में। सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में एक नामी फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिस कंपनी के स्टाफ को लगातार निकाला जा रहा था, तमाम हायर पोजीशन पर काम करने वाले इंप्लॉयज को निकाला जा रहा था। और ये जो तमाम चीजें जब हमारे संज्ञान में आई तो तमाम वो कर्मचारी जिनको निकाला गया था उन्होंने मीडिया का सहारा भी लिया और उन्होंने यहां पर उसके बाद लगातार प्रदर्शन किया कि हमें बिना नोटिस, बिना जो जानकारी के जो है वो निकाला गया है, बिना कारण के निकाला गया है। और कहीं ना कहीं उनका एक दर्द जो है वो छलकता नजर आ रहा था उन तमाम इंप्लॉयज का। उसमें हम चाहे लोकल इंप्लॉयज को लेकर बात करें या फिर देश के अन्य हिस्सों से आए इंप्लॉयज को लेकर बात करें जो उस पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे थे। और उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें यह कहा जा रहा है कि आप रिजाइन करिए, कारण कोई नहीं बताया गया, नोटिस कोई भी सर्व नहीं किया गया। लेकिन यह सिलसिला लगातार हमें देखने को मिल रहा था और हमने लगातार वो प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी आपको बताई जो कंपनी के बाहर जो है वो मेन गेट पर लगातार 2 से 3 दिन प्रदर्शन होता रहा, जिसमें हायर पोजीशन वाले इंप्लॉयज जिनको निकाला गया वो मौजूद रहे और जो बाकी तमाम कर्मचारी जो निचले स्तर पर भी काम कर रहे थे उनको भी निकाला जा रहा था। और उसके बाद तमाम ये जो लोग थे इन्होंने ये कहा था कि अगर हमें बहाल नहीं किया गया कंपनी में तो हम जो है वो बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद जो है वो कंपनी मैनेजमेंट से बात होना शुरू हुई, एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में ये बातें लाई गई कि कोई एक्शन इसमें होना चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो सांबा के कई नेताओं ने जो है वो यहां पर इंटरवेन करते हुए इस मामले की गंभीरता को समझा और उनके अधिकारों को लेकर, उनके हकों को लेकर जो है वो लड़ाई लड़ी। उसमें अलग अलग दल शामिल रहे जिसमें डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के नेता मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद रहे, अलग अलग दल जो है वो यहां पर इनका तमाम इंप्लॉयज का साथ दे रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि आज की अपडेट यह है कि उन तमाम इंप्लॉयज को जो है बहाल कर दिया गया है। जो इंप्लॉयज निकाले गए थे उनको बहाल कर दिया गया है और उनको जो है वो दोबारा से उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं उनके हाथ में थमा दिए गए हैं। जिसमें ये अभी की जो जानकारी सामने आ रही है कि कुछ देर पहले जो एक बैठक का दौर पिछले 2 से 3 दिन से चल रहा था, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, चाहे वो कंपनी मैनेजमेंट के साथ, उन तमाम इंप्लॉयज का, जिसमें राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद थे, जैसे मैंने आपको अलग अलग पार्टियों के नाम गिनवाए। तो ये अब मसला हल हो चुका है और इन तमाम इंप्लॉयज ने एडमिनिस्ट्रेशन का, कंपनी मैनेजमेंट का और उसी के साथ साथ जो पोलिटिकल पार्टियों के नेता है जिसमें डोगरा स्वाभिमान संगठन है, कांग्रेस पार्टी है या और सामाजिक संस्थाएं जो भी है इसमें सामने आई, इनका समर्थन देने के लिए उन्होंने धन्यवाद किया। तो मेरे साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के नेता संदीप जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पूरा मसला हल हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संघर्ष जो है वो सबने मिलकर लड़ा है और इस संघर्ष में जो है वो उन इंप्लॉयज को भी अब जो है वो काफी राहत मिली है जो अब बहाल हो चुके हैं और उन्होंने कंपनी मैनेजमेंट का जो वो धन्यवाद किया है। चलता रहता है मनमुटाव, किसी बात को लेकर अगर हो गए होंगे, कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा तो वो मिसकम्युनिकेशन जो है वो अब दूर हो गया है। और बताया गया है कि कंपनी के हायर मैनेजमेंट की बात करें तो जो बाहरी राज्यों से कुछ यहां पर जो मैनेजमेंट के सदस्य हैं वो इस मसले को सुलझाने के लिए पहुंचे थे और फाइनली मसला अब सॉल्व हो चुका है। संदीप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, हाँ जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बड़ा प्रदर्शन हमें देखने को मिला उन तमाम इंप्लॉयज का जिनको निकाला जा रहा था। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का सहारा लिया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लिया और तमाम सभी के सहयोग के साथ आज ये मसला हल हुआ है, बहाल कर दिया गया है उन तमाम इंप्लॉयज को। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग रहे, किस तरह से बैठक का ये दौर चला और कहां कहां पर सहमति जो बनी है जो आज मसला हल हो चुका है। जी ऋषि भाई जी, सभी दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि जो एम्प्लॉइज वहाँ लोकल स्थानीय थे और डोगरास थे, उनको कंपनी जो है, एक नहीं बड़ी सारी कंपनियां धीरे धीरे करके कास्ट कटिंग करने के नाम से उन्हें बिना नोटिस के, बिना किसी नॉर्म्स के फॉलो किए लगातार निकालते जा रहे हैं, एक एक करके, दो दो करके, चार चार करके। ये कई दिनों से हमारे संज्ञान में ये मामले आ रहे थे। लेकिन जब जो इम्प्लॉइज अफेक्टेड थे, जब उन्होंने फाइनली अप्रोच हमारे पास किया तो मंगलवार से लेकर के सुबह 8 बजे से लेकर के लगातार
जितने भी एम्प्लॉय थे, चाहे वो वर्कर्स थे, चाहे वो ऑपरेटर्स थे, चाहे हर वर्ग के जो होते हैं कंपनी के अंदर, जी। सबने मिलकर के डिसाइड ये किया कि आज अगर 10 को निकाला है, कल सबको निकाल दिया जाएगा और एक कंपनी भी यहाँ से चलती बनेगी। जमीनें हमारी दी गई यहाँ स्थानीय लोगों की सस्ते दामों पर, हमारी इच्छा के अंगेस्ट दी गई थी। हमें कहा गया था कि हमें रोजगार मिलेगा, जम्मू इकोनॉमिकली और स्ट्रांग हो जाएगा, लोगों की जो रोजी रोटी है वो और आगे बढ़ेगी, परिवार अच्छा चलेगा। लेकिन 15-15 सालों से जो इनके मुलाजिम स्थानीय लोग थे, लगातार इस कंपनी को इतना ज्यादा ऊपर ले आए कि पहले कंपनी जो 10 करोड़ रुपया कमाया करती थी एक महीने में, वो 45 करोड़ तक टर्नओवर पर आ चुकी थी। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले एम्प्लॉइज, उन्हें अचानक बिना किसी नोटिस के निकाल दिया जाता है और कोई इंसानियत नहीं दिखाई जाती है। तो कंपनी के सामने ये प्रदर्शन किया गया, उसमें हम मुख्य तौर पर आपने हमें देखा, हम शामिल रहे, सभी ने देखा मीडिया के माध्यम के। और उस ट्यूसडे से लेकर के हमने एक दिन का जो बंद किया था एक शिफ्ट का, उसके बाद फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की सहायता से और डिप्टी कमिश्नर मैडम की सहायता से वो एक जो डेडलॉक बना हुआ था कंपनी चलानी की नहीं चलानी, उसे डिफ्यूज किया गया। फिर बातचीत हुई, टेबल टॉक चलती रही, बिल्कुल। फिर वहां पे वीसी हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। फिर तुरंत उनके अगले दिन वहां पे कंपनी के एक बड़े ओहदेदार पहुंच जाते हैं। बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में कंपनी ने हमारी बातचीत करवाई। वहां पे एएलसी सर स्पेशली वहां पे मौजूद रहे और बड़े अच्छे तरीके से लगातार टेबल टॉक होती रही 8-8 घंटे की। और आज भी तकरीबन 10 घंटे की टेबल टॉक के बाद कंपनी ने ये एक्सेप्ट किया कि जो हमने मुलाजिम निकाले हैं उनका हमसे थोड़ी गलती हो चुकी, मिसअंडरस्टैंडिंग या इस तरह से मिसकम्युनिकेशन। हाँ बिल्कुल। और जो भी ग्रीवियंसेस हैं उनके एड्रेस किए जाएंगे, जो वर्कर्स की प्रॉब्लम है उनको भी एड्रेस किया जाएगा। और उन्होंने भी अपने एंड पर गलती मानी, उधर से जो मुलाजिम थे उन्होंने भी कहा कि हमसे जो कोताही हुई है हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। और हमारा यही है, डोगरा स्वाभिमान संगठन का यही है कि हमारे जो जम्मू के युवा हैं, जम्मू के जो लोग हैं, उन्हें किसी भी तर्ज पर दरकिनार नहीं करना चाहिए। वो प्रॉफिट बना रहे हैं इन सभी कंपनी के लिए और आप उनकी रोजी रोटी को इस प्रकार से दरकिनार कर रहे हैं, ऐसा हम कभी। चलिए, अब मैं फाइनली जानना चाहता हूं कि जिन तमाम एम्प्लॉयज को रीइंस्टेट किया गया है, बहाल किया गया, तो क्या इनको दोबारा से रीअपॉइंटमेंट लेटर जो वो थमा दिए गए हैं इन तमाम एम्प्लॉयज को? बिल्कुल, इन सभी को रीइंस्टेट कर दिया गया है, लेटर इनके हाथों में है। और डिप्टी कमिश्नर सांबा जी के साथ ये सारी उनको बता दिया गया है। उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से बातचीत हुई है, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से कंपनी वालों को भी धन्यवाद किया। और जो लोग स्ट्राइक पे चले गए थे उनको भी कहा कि आप अपने अधिकार के लिए जो भी आप रास्ता अख्तियार करते हैं वो एकदम पीसफुल होना चाहिए, कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो। अधिकार उन लोगों का था और वो अधिकार उनको मिला। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रशासन का, और कंपनी का भी हम थैंक्स करते हैं, और मीडिया का विशेष करके जिसकी वजह से आवाज हमारी इतनी बुलंद हुई। चलिए संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के नेता संदीप जी, जो कि इस मसले में जो वो इंटरवेन कर रहे थे। इसी के साथ साथ संदीप शर्मा है कांग्रेस पार्टी के, वो भी पहले दिन से इंटरवेन कर रहे थे जब ये प्रदर्शनों का सिलसिला हमें देखने को मिला कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज जिनको निकाला जा रहा था बिना नोटिस बिना कारण, उन्होंने एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया, अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की, एलजी साहब तक पहुंचाने की कोशिश की कि हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, लेकिन जिनके पास रोजगार है उनका रोजगार खत्म किया जा रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं इन तमाम एम्प्लॉयज को काफी एक चिंता सता रही थी कि आगे हमने किस तरह से अपने घर को चलाना है। और खासतौर पर इन तमाम एम्प्लॉयज ने लोन भी लिए अपने घर को सेटअप करने के लिए, वो लोन किस तरह से चुकाना है, ये तमाम चीजें हमने सुनी उस प्रदर्शन के दौरान। लेकिन फाइनली जब ये बात लगातार बढ़ती जा रही थी और यहां पर एम्प्लॉयज ने भी ये कहा था कि हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कंपनी ने कि हम बैठकर बात करते हैं। लेकिन जब बात का सिलसिला शुरू हुआ, मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ, तो जो बाहरी राज्यों से इनके जो कंपनी के हेड हैं, हायर मैनेजमेंट है, वो यहां पर पहुंचती है। एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में ये चीजें थी ऑलरेडी, डिप्टी कमिश्नर सांबा के संज्ञान में, फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर उनके संज्ञान में ये बातें थी। और उसके बाद कंपनी की मैनेजमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर उनके साथ मीटिंग हुई,
जिसमें ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के नेता जो इन तमाम एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट कर रहे थे, और ये 3 से 4 दिनों तक लगातार मीटिंग का सिलसिला जारी रहा और आज फाइनली मीटिंग उस मुकाम पर पहुंची कि इसमें सब कुछ जो है वो एक्सेप्ट किया गया कंपनी की तरफ से। एम्प्लॉयज़ की तरफ से अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो एम्प्लॉयज़ ने उसको लेकर जो है वो गिल्टी फील करते हुए जो वो ये कहा कि हमसे गलती हुई है, या कंपनी के एंड पर बात करें तो उनसे जो मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग कोई होगी वो भी दूर हो गई है और एक अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में जो है ये मीटिंग फाइनली एक मुकाम पर पहुंची और उन तमाम एम्प्लॉयज़ को जिनको निकाला गया था उनको रीइंस्टेट किया गया है, बहाल किया गया है और उनको रीअपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दोबारा से थमाए गए हैं। एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश नजर आए और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का, खासतौर पर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी का, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर उनका भी धन्यवाद किया, कंपनी मैनेजमेंट का भी धन्यवाद किया और उसी के साथ साथ इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं का धन्यवाद किया। और खासतौर पर मीडिया की बात करें, जो सांबा का मीडिया, उन्होंने भी इसमें पूरे मामले में गंभीरता समझी और इस मामले को जब ऊपर तक पहुंचाया तो इसमें फाइनली ये कंक्लूजन अब सामने आ चुका है कि इन तमाम एम्प्लॉयज़ को बहाल कर दिया गया है। अब इनके चेहरे पर काफ़ी एक खुशी नज़र आ रही है। जो एम्प्लॉयज़ चाहे वो लोकल थे, जम्मू खित्ते के थे या फिर बाहरी राज्यों से जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आए थे, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे टेंशन वाले माहौल से गुजर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि अगर आगे हम चलेंगे कैसे। जो अपने दूर दूर इलाकों से यहाँ पर आकर सेटअप कर ही रहे थे कि अचानक से एक फरमान आ जाता है कि आपको कंपनी से जो वो रिज़ाइन करना है। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। हम भी धन्यवाद करते हैं कंपनी मैनेजमेंट का, उस नामी फार्मास्यूटिकल कंपनी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तमाम इन राजनीतिक दलों के नेताओं का जिन्होंने इन एम्प्लॉयज़ का मसला हल कराया और अब ये एम्प्लॉयज़ जो वो बहाल हो चुके हैं एक बार फिर से इस कंपनी में। तो ये फॉलोअप हमने चलाया और उसी के साथ साथ हमने पूरे मामले पर नजर रखी और आज मामला जो है ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।